Hello everyone, my name is Pooja Meena. Today's our topic is test for determination of blood. अपन केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन की बात करें जिसका लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड लास्ट टॉपिक है यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूरिन के अंदर कौन सी कंडीशंस होती है जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं और उस कंडीशन को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले अपन उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स यूरिन में मिलने को क्या कहा जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ abnormal number of red blood cells in urine is called as hematuria. That means यूरिन के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स अपन को मिलती है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उस कंडीशन को अपन हेमिचूरिया कंडीशन के नाम से जानते हैं या फिर हेमिचूरिया बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करके आपको समझा रखा है एज अ डायग्रामेटिक कि वहाँ पर रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे, ठीक है। बट इसको आप इतना रेड ना समझे, यूरिन के अंदर थोड़ी बहुत सेल्स होती है जो जनरली दिखता नहीं है, ठीक है। तो ये तो होता है कि अब दो जो हिमिचूरिया को देखा जाता है वो दो कंडीशंस में देखा जाता है अपने पास में। या तो आप उसको डायरेक्टली आंखों के थ्रू देख सकते हो या फिर उसका आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्टली अपन देखेंगे कि जो डायरेक्टली आइज से देखा जाता है उसको क्या बोला जाता है। तो ब्लीडिंग इन यूरिन मे बी नॉट माइक्रोस्कोपिकली और विथ नेक्ड आइज दैट इज ग्रॉस हिमिचूरिया, यानी जो डायरेक्टली आइज से नजर आएगा, यानी जो आपको डायरेक्टली आइज से नजर आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस हिमिचूरिया बोलेंगे। जो मैंने आपको आइस बना के बता रखा है उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस हिमिचूरिया बोलेंगे। ब्लीडिंग इज नॉट ओनली बाय माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और बाय केमिकल टेस्ट देन इट इज एज ऑकल्ट माइक्रोस्कोपिक और हिडन हिमिचूरिया, यानी जो आपको किसके थ्रू देखा जाएगा, माइक्रोस्कोप में देखा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक माइक्रोस्कोप का एक वो लिया हुआ और यहाँ पे आरबीसी सेल्स को बनाया हुआ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसके तीन नाम है। या तो ओकल ब्लड कह सकते हो आप उसको, जनरली जो आपका क्वेश्चन आता है वो ओकल ब्लड के नाम से पूछा जाता है। या फिर उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कह सकते हो या हिडन हिमिचूरिया कह सकते हो। हिडन वर्ड का मतलब क्या है यहाँ अपने पास में, हिडन का मतलब है छुपा हुआ, यानी जो हाइड है, बिल्कुल छुपा हुआ है जिसको अपन डायरेक्टली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। और इस वाले केस में क्या होता है अपने पास में, इस वाले केस में था कि ग्रॉस हिमिचूरिया का मतलब था आप डायरेक्टली आइस के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर पा रहे थे। और इस वाले केस में अपने पास में हिडन यानी जो छुपा हुआ है, यानी कहाँ पे छुपा हुआ हो, यूरिन के अंदर हाइड है, दिख नहीं सकता आपको डायरेक्टली आई से, इसलिए उसको हिडन हिमिचूरिया बोला जाता है। एंड ओकल ब्लड बोला जाता है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू डिटेक्ट करा जाता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा आई होप। अब इसके कोजेस देख सकते हैं कि यार हिडन हिमिचूरिया या फिर क्रॉस हिमिचूरिया होता है, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। कोजेस की बात करें तो हिमिचूरिया ओकर ड्यू टू मेनी रीजंस, हिमिचूरिया होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट अपने पास होता है मीजर, जो होता है अपना यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज, यानी यूरिन सिस्टम में कोई भी डिजीज़ हो जाती है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी अपने पास में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थी, ट्यूमर थी, इन्फेक्शन हो सकता है कोई भी, और पॉलीसिस्टिक किडनी हो सकती है, इसको पीसीडी के नाम से जानते हैं अपन, या फिर कोई भी कोआगुलेशन डिसऑर्डर हो सकती है। देखो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सारी डिजीज आ जाएगी आपकी, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकती है अपने, जो मैंने अपने स्टार्टिंग में अपने पढ़ी थी वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पड़ा था, ठीक है। ट्यूमर वहाँ पे अगर मान लो कोई भी यूरिन सिस्टम में कोई भी ट्यूमर की फॉर्मेशन हो गई है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रेड सेल्स है जो यूरिन के थ्रू बाहर आ सकती है। कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। पॉलीसिस्टिक किडनी में क्या होता है कि सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, उन सिस्ट छोटी छोटी सिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, उन सिस्ट की वजह से क्या होता है, आरबीसी सेल्स कई बार यूरिन में देखने को मिल सकती है। या फिर कोई भी कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकता है जिनके अंदर भी क्या होता है, आरबीसी सेल्स ब्लड के अंदर देखी जाती हैं। तो ये बेसिक रीजंस था। अब इसके टेस्ट की बात करेंगे कि जो अपन ब्लड डिटेक्शन करते हैं यूरिन के अंदर वो कौन सा टेस्ट से परफॉर्म करा जाता है। सबसे पहले मैं इसके टेस्ट को समझते हैं कि टेस्ट में क्या होता है, कौन से टेस्ट के थ्रू इसको परफॉर्म करा जाता है। जो टेस्ट का नाम होता है अपने पास में वो बेंजाडिन टेस्ट के थ्रू आप क्या करते हो, ब्लड को डिटेक्ट करते हो। तो इससे अपन इसके प्रिंसिपल को समझने से पहले इसके रिएजेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि जो रिएजेंट्स हैं वही क्या होंगे, अपन इस रिएक्शन में समझेंगे जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, क्या क्या रिएजेंट्स लेते हैं अपन, तो बेंजाडिन पाउडर लेते हैं अपन, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया जाता है जो 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यूज़ करा जाता है, और ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज़ करा जाता है। तो 3 रिएजेंट्स इसमें यूज़ करे जाते हैं टेस्ट के अंदर। इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कि प्रिंसिपल क्या कहता है। Peroxidase action of hemoglobin in blood convert hydrogen peroxide to water and nascent oxygen। सबसे पहले क्या हो गई, सबसे पहले बात करेंगे अपन ब्लड की। इस ब्लड में क्या होता है, इस ब्लड में ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक पेरोक्सिडेज एंजाइम होता है,
ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजाइम का काम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यानी ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो कहाँ से है अपने पास में, वो अपना रिएजेंट है जो अपन यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्या करा, अपने मतलब जो सैंपल है उसमें क्या ब्लड प्रेजेंट है, उस ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उस हीमोग्लोबिन में एंजाइम प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आएगा कि जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन है और उस हीमोग्लोबिन में पेरोक्सिडेज एंजाइम है। ये पेरोक्सिडेज एंजाइम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर वर्क करेगा, यानी यहाँ पे ये एंजाइम वर्क करेगा। ठीक है, ये एंजाइम क्या करेगा, ये जो एंजाइम है वो क्या करेगा, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट करेगा। जब यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी तो ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, अपना आगे बढ़ते हैं। दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज बेंजीडीन इन एसिडिक मीडियम टू फॉर्म ग्रीन टू ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, यानी ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इस बेंजीडीन को ऑक्सीडाइज करेगी और ऑक्सीडाइज करने के बाद में ग्रीनिश ब्लू या फिर आप ग्रीन से ब्लू कलर के अंदर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है अपने पास में। तो रिएक्शन में अपन सबसे पहले देखते हैं तो क्या होगा, अपने पास में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो अपना एक रिएजेंट है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है किस किस में, वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। देन ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करती है, ऑक्सीडाइज करेगी ऑक्सीडाइज करेगी किसको, बेंजीडीन को। ये बेंजीडीन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे जो अपना कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, यानी अगर यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बनता है तो ये जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड नहीं होगी। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं बना तो बेंजीडीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो यहाँ पे जो अपना ग्रीन टू ब्लू कलर की कॉम्प्लेक्स की जो फॉर्मेशन होती है वो फॉर्मेशन नहीं होगी। आपको समझ में है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो रिएक्शन में क्या होता है, अगर वहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है सैंपल के अंदर तो उस ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो वहाँ पे पेरोक्सिडेज एंजाइम है, और वो पेरोक्सिडेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किस में कन्वर्ट करेगा, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में। तो आपको रिएक्शन पूरी समझ में आ गई होगी कि रिएक्शन में कैसे ब्लड को डिटेक्ट करा जाता है। अगर ब्लड प्रेजेंट है तो वो वहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें जो हीमोग्लोबिन है वहाँ से पेरोक्सिडेज बाहर आएगा और वो पेरोक्सिडेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर देगा वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में। देन कन्वर्ट होने के बाद में जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो बेंजीडीन को ऑक्सीडाइज करेगी और वहाँ पे ब्लूइश ग्रीन कलर की फॉर्मेशन करेगी। अब प्रोसीजर देखते हैं कि प्रोसीजर में क्या होता है, आगे कैसे टेस्ट को परफॉर्म करा जाता है। तो टेस्ट में सबसे पहले क्या करा जाता है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे अपन। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले एक बेंजीडीन पाउडर अपन ऐड करेंगे। ठीक है, जब बेंजीडीन पाउडर आप ऐड कर दोगे इस टेस्ट ट्यूब में, देन इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन को क्या करना है, ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये क्यों करेंगे, क्योंकि आपने रिएक्शन में देखा होगा कि एसिडिक मीडियम के अंदर वहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म हो रही थी, तो वो एसिडिक मीडियम आपको यहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा। देन जैसे 2 ड्रॉप्स अपन ऐड कर देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड की, देन उसके अंदर क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे 2 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन जो अपना रिएजेंट था। यानी सबसे पहले ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया, फिर उसके अंदर अपन ने क्या करा, ऐड करें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड्स की। देन उसके अंदर क्या करा, अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करा जो कि 2 ml था। देन इसका जो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन बना है ये टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर यहाँ तक परफॉर्म हो रहा है। यहाँ तक का जो है वो सिंगल टेस्ट ट्यूब में ही अपन ऐड करें। पहले अपन ने पाउडर लिया, बेंजीडीन पाउडर, फिर वहाँ पे ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करा, देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करा। ये सारा जो प्रोसेस है वो सब सिंगल टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। अब इस टेस्ट ट्यूब का, यानी ये जो टेस्ट ट्यूब अपनी यहाँ पे, वही जो टेस्ट ट्यूब अपनी, उसका क्या करेंगे, टेक 2 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इन अनदर टेस्ट ट्यूब। यानी ये जो सोल्यूशन कंप्लीट अपन ने अब तक बनाया उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में अपन ऐड करेंगे। यानी इस जो टेस्ट ट्यूब का सोल्यूशन अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2 ml एक किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में। देन टेक 2 ml ऑफ यूरिन सैंपल इन द टेस्ट ट्यूब and add 2 ml of this mixture and note the color change। यानी इस वाले टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब नंबर 2 थी अपनी, और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में क्या करा, अपन ने 2 ml क्या लिया, यूरिन सैंपल लिया, और ये जो अपना सैंपल लिया था अपन ने यहाँ पे 2 ml, उस 2 ml को इसमें ऐड कर दिया। यानी 2 ml तो क्या था, यूरिन सैंपल था, एंड 2 ml अपन ने इसमें अब क्या ऐड कर दिया, जो अपना मिक्सचर सॉल्यूशन था
उसको इसमें ऐड कर दिया। अब जैसे ही ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में अपन क्या करेंगे, कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे, कौन कौन से कलर चेंजेस की फॉर्मेशन होती है। तो जनरली ब्लू से ग्रीन कलर की कलर इंडिकेट होता है, या ब्लूइश ग्रीन कलर यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है। वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है जो टेस्ट है अपना वो कैसा है, टेस्ट अपना पॉजिटिव है। वो रिजल्ट कैसा शो करता है, उसका रिजल्ट उसका शो करता है वो पॉजिटिव रिजल्ट अपन को बताता है। आपको प्रिंसिपल में समझ में आ ही चुका था कि अगर यहाँ पे क्या है, ये तो सॉरी अपना यहाँ पे बेंजीन पाउडर था, ये मिक्सचर था, और यहाँ पे अगर यहाँ पे आरबीसी सेल्स प्रेजेंट है, तो ये आरबीसी सेल्स क्या होगी, इस पेरोक्सिडेज एंजाइम को ये वहाँ पे इसका ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन की वजह से क्या होगा, ये पेरोक्सिडेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, इस बेंजीन पाउडर को ऑक्सीडाइज करेगी, और ऑक्सीडाइज करने के बाद में यहाँ पे कलर की फॉर्मेशन कर देगी। आई होप टेस्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये शेयर करें, ताकि वो भी जितने भी उनके कंसेप्ट है यूरिन एग्जामिनेशन को लेकर वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।